3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जनरली ऑलमोस्ट हर घर के लिए परफेक्ट होता है। अगर आप 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट का ग्रिड टाई, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है यूटीएल कंपनी के 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम के बारे में, क्योंकि यूटीएल के पास में कंप्लीट कॉम्बो मिल जाता है, इसीलिए आपको सर्विस मिलने में भी आसानी रहेगी और आप एक कंप्लीट कॉम्बो एक ही ब्रांड से भी ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी पैसे की भी बचत हो सकती है। यहाँ पे यूटीएल के पास में कई अलग अलग इन्वर्टर बैटरी है, इसलिए आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से यहाँ पे कॉम्बो तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप कम बजट में भी अच्छा सिस्टम लगा सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चाहिए तो भी यूटीएल के पास मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ते कॉम्बो की, जो कि आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर के साथ में मिलता है। इनके पास में यूटीएल गामा सिग्मा प्रो सीरीज आती है, जो कि ट्रांसफार्मर बेस्ड है, जिसके अंदर 3 kVA का और 48 वोल्ट का आपको हाइब्रिड इन्वर्टर मिलेगा, जिसपे आप 4 लेड एसिड बैटरी लगा के अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको मिलता है 45,000 का और 4 बैटरियां आपको मिलती है लगभग 50,000 रुपीज की। और इसके अलावा जो आपका पैनल का खर्चा है वो डिपेंड होता है टेक्नोलॉजी पर, लेकिन मोटा मोटी माने तो 3 किलोवाट के नॉन डीसीआर टेक्नोलॉजी के पैनल लगभग 55,000 रुपए में मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000 रुपए के करीब आपका स्ट्रक्चर का, वायरिंग का, इंस्टॉलेशन का भी खर्चा आ जाता है। तो मोटा मोटी इस सिस्टम को लगाने का 1,80,000 रुपए खर्चा आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंप्लीट हाइब्रिड सिस्टम आपको 1,80,000 में मिल रहा है। दूसरी तरफ आपको ऑन ग्रिड सिस्टम भी 1,80,000 में मिलता है, बट उस पर आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाती है, इसलिए वो लाख रुपए में ही आपको मिल जाता है। और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का भी फीचर मिल जाता है। हालांकि इसके लिए आपको नेट मीटरिंग की जरूरत पड़ती है, और अभी नेट मीटरिंग के लिए आपको डीसीआर पैनल लगाने पड़ते हैं, यानी कि सब्सिडी के अंदर जाना पड़ता है। सब्सिडी का सिस्टम अगर आप इस तरह की सेटअप में ही लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डीसीआर टेक्नोलॉजी के पैनल लेने होंगे, जिनकी कीमत लगभग 85,000 रुपए के अराउंड आएगी। और इसके अलावा आपका फाइल चार्ज वगैरह लगभग 15,000 रुपए करीब आएगा। तो उसके बाद में ये खर्चा 2,25,000 रुपए करीब हो जाता है, बट इसके ऊपर आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये सिस्टम फिर से आपको 1,47,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए के अराउंड इजिली मिल जाता है। इसमें आपको नेट मीटरिंग का भी फीचर मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। अगर आप इसी सिस्टम के अंदर लेड एसिड की जगह सिर्फ लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं, जिसमें आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले, तो सिर्फ 10,000 रुपए करीब एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं, यानी कि लगभग 60,000 रुपए में लिथियम बैटरी आ जाएगी, जिससे कि सब्सिडी के अंदर ही ये सिस्टम फिर आपको 1,57,000 से 1,60,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है। और नॉन सब्सिडी वाला जहां पे हमने 1,80 में बताया था, फिर वो 1,90 में आपको मिल जाएगा। ये तो है बजट फ्रेंडली कॉम्बो। अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जाना है तो आप इनका ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए होगी। उस इन्वर्टर के साथ में मैं आपको सिर्फ लिथियम बैटरी लगाने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि वो हैवी लोड सपोर्ट करता है। उसके ऊपर आप पूरा 3 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। ट्रांसफार्मर बेस्ड के ऊपर आप 2 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो वो इन्वर्टर आपको 75,000 रुपए का मिलता है, बैटरी 60,000 की, और नॉन डीसीआर पैनल आपको फिर से वही 55,000 रुपए में मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा खर्चा आपका वही 30,000 रुपए के अराउंड आ जाता है। देन ये सिस्टम 2,20,000 रुपए के अराउंड आपको मिलता है। इसी में अगर आपको सब्सिडी चाहिए, देन आपको फिर से डीसीआर टेक्नोलॉजी के पैनल लगाने होंगे, जिससे कि आपका खर्चा 2,65,000 रुपए के अराउंड जाएगा। और सब्सिडी मिलने के बाद ये सिस्टम 1,87,000 रुपए के अराउंड आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 1,90,000 रुपए में मिलेगा। और यूपी जैसे स्टेट में ये सिस्टम आपको 1,60,000 रुपए में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कॉम्बो हमने बताए हैं। ट्रांसफार्मर बेस्ड में लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, ट्रांसफार्मर बेस्ड में ही लिथियम भी लगा सकते हैं, या ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर लिथियम के साथ में एक अच्छा कॉम्बो भी तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।